नमस्कार दोस्तों, वीडियो को या चैनल को जो आपका प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप अपना प्यार सम्मान ऐसे बनाए रखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यहाँ पर बात मैं ये करना चाहूँगा दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो SCF का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, महत्वपूर्ण पोर्शन है, युग्म आधारित प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न जो होता है ये क्लास 8 के बच्चों में हो सकता है कि ना हो या हो भी सकता है, लेकिन कंपटीशन में ज़रूर आता है। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट में, सी-टेट में, सुपर टेट, मतलब ऐसे सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये उन छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी लाभप्रद होगा जिन्हें अच्छा लगता है मैथमेटिक्स पढ़ना। तो आइए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है, आज के लेक्चर में क्या है, आज के सत्र में क्या है। और आप बने रहिए, पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे। एक विशेष कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा और आपके धैर्य की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। आप जिस तरह से लगातार पूरा वीडियो देखते हैं, एक वीडियो हमारा 20 से लेकर के 30 मिनट के बीच का बनता है और पूरा वीडियो आप देखते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इसी के साथ। और आता हूँ आज के लेक्चर पर। दोस्तों, इस वीडियो के बाद, इस सत्र के बाद हो सकता है एक सत्र और हो, अधिकतम एक सत्र और होगा, और उस सत्र में SCF LCM कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगता आसान है लेकिन बहुत डीप में जाएंगे तो उसमें भी तमाम बारीकियां मिलती हैं। चैप्टर का नाम है दशमलव और भिन्न। छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आप बने रहिए और आइए देखते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें संख्याओं में SCF दिया होगा और साथ में कुछ कंडीशंस दी गई होंगी। SCF यानी महत्तम समापवर्तक, और साथ में कुछ कंडीशन, उनके बेस से बताना होता है कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनके 4 सेट होते हैं, लगभग 4 सेट हैं, चारों सेट पढ़ना है हमें। तो आइए देखते हैं। और हड़बड़ाहट में अगर हम चैप्टर ख़त्म कर देते हैं तो कई टाइप के अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग मिस कर देंगे। एक मीडियम लेवल तक का हमारा तैयार हो ही गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएं, बेहतरीन लेवल तक जाएं, जिसके बाद कुछ बाकी न रहे। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। दो संख्याओं के योग 108 ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स, उनका टोटल दिया है 108। टोटल सम ऑफ टू नंबर्स इज 108 और उनका SCF है 18। SCF 18 हो गया। ऐसे नंबर्स के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, तो मैं टर्म्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ। दो नंबर है, उनका टोटल दिया है, सम दिया है 108, SCF दिया है 18। ऐसे नंबर के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, उन नंबर्स को भी फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए क्या है कि अब आप गौर करिए ज़रा SCF पर। क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा SCF पर गौर करिए। जैसे मान लीजिए 6 और 8 का SCF 2 है, तो यहाँ पर अगर इनको हम तोड़ दें 2 × 3 और 2 × 4, तो ये जो SCF है, SCF को अगर हटा दिया जाए तो जो नंबर्स बचेंगे दे आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, इसको ध्यान देना है। सह अभाज्य संख्याएं बचेंगी, यानी कोई भी दो संख्या ले लें, कोई भी दो संख्या ले लें, उसमें से SCF का पोर्शन हटा दें। हटा देने का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दें। हटा दें तो जो संख्याएं बचेंगी दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यानी 2 के साथ में को प्राइम नंबर ही आता है, तभी वो संख्या बनता है। यानी 2 के साथ मतलब SCF के साथ में। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में
SCF है, SCF 18। एक बार मैंने जिक्र किया था कि कोई भी मान ली दो संख्या ही है, दो संख्या का जो SCF होगा, ध्यान सुनिए, दो संख्या का जो महत्तम समापूर्तक होगा वो दोनों संख्या को डिवाइड करेगा, कंप्लीट, दोनों संख्याओं के टोटल को भी डिवाइड करेगा, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा, दोनों संख्याओं के LCM को भी डिवाइड करेगा और दोनों संख्याओं के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ये SCF की प्रॉपर्टी, यानी जब दो नंबर ही डिवाइड हो जा रहे हैं तो फिर उनका कॉम्बिनेशन तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरू कैसे करेंगे। लेट मानेंगे नंबर 18A और 18B हैं। अब आप बताइए कि हम नंबर जैसे दो संख्या कहीं मानना होता है अलजेब्रा में या फिर कहीं पर भी, तो हम जनरली दो संख्याओं को x और y मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x और y नहीं मान रहे हैं, 18 के साथ मान रहे हैं, 18A और 18B मान रहे हैं। थोड़ा क्लियर दिखने के लिए a और b हम हटा करके x y लगा दे रहे हैं, 18x और 18y मान रहे हैं। 18x और 18y संख्याओं को मानने के पीछे लॉजिक क्या है कि 18 चूँकि SCF है तो वो दोनों नंबर में होगा ही होगा, तो जब होगा तो 18 सहित माने। ठीक है, 18 जब दोनों नंबर में है तो 18 सहित माने, नंबर एक, ये लॉजिक हो गया। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई को प्राइम नंबर्स हैं। SCF के अलावा जो बचे खुचे नंबर होते हैं, संख्याओं में बचे नंबर होते हैं, वो को प्राइम बचते ही हैं। तो x एंड y आर को प्राइम नंबर्स, x एंड y आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या हैं। तो ये दोस्तों हमारा शुरुआत हो गया। किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर ऐसे ही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मिला है SCF 18, SCF 18 दे दिया, तो टोटल दिया 108। टोटल 108 क्या है, कभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कुछ दे सकता है, कभी इनका दे सकता है, डिफरेंस दे सकता है, कभी LCM दे सकता है, यानी 4 क्वेश्चन बनते हैं। SCF दे करके आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। एक SCF दे दिया, उसके बाद योग, गुणनफल, उनका अंतर और फिर उनका LCM। कोशिश करेंगे चारों क्वेश्चन को हम टच करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 18x 18y आर 2 नंबर्स और 108 उनका टोटल है, तो टोटल कर लेते हैं 18x प्लस 18y 108 हो गया। 18 कॉमन ले लेते हैं, 108 और 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 छक्का 108, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 6। अब ये इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल में सिंगल इक्वेशन है, तो ये x y आपको खुद ही मानना होगा। तो हम ऐसा नंबर मानते हैं कि जो 6 दे दे, 2x और y के ऐसे मान मानेंगे जो कि टोटल करने पर 6 दे दे। जैसे हम मान रहे हैं 1 और 5 का पेयर, 1 5 6 होता है, फिर 2 और 4 ये भी 6 होता है, फिर 3 और 3 ये भी 6 होता है, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 2 फिर रिपीट करने लगेगा यही, यानी इतने ही पेयर पॉसिबल हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पेयर्स पॉसिबल हैं, इसमें से ये जो पेयर है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी x और y के जो मान हमारे पास आए हैं, मानों का जो सेट आया है, उन सेट में ये 2 मान पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल हैं? क्योंकि दे आर नॉट को प्राइम्स, नॉट को प्राइम्स, नॉट को प्राइम्स। हमारे x और y का जो नेचर है वो को प्राइम होना चाहिए। अगर हम इनको x और y की जगह रख दें तो वो SCF या अदर नंबर्स को डिस्टर्ब कर देंगे वो, ठीक है। तो को प्राइम नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लेंगे पेयर में। और फिर x और y की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और 5 होगी। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। यहाँ क्वेश्चन है कितने जोड़े संभव हैं, हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल। ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर इज़ पॉसिबल, यानी x और y का केवल एक पेयर पॉसिबल है, दैट इज़ 1 एंड 5। तीनों पेयर पॉसिबल नहीं है, इसमें से ये 2 पेयर हट जाएंगे, क्योंकि देखिए को प्राइम नहीं है। कैसे जाने को प्राइम नहीं है? 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो को प्राइम हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए उन संख्याओं को ज्ञात करिए। देखिए यहीं लगा दे रहे हैं, यहीं पर लगा दे रहे हैं, संख्याओं को ज्ञात करना है। तो x और y का मान x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, ये हो गया। अब संख्या हमने क्या माना था, 18x 18y, 18x और 18y, 18 इंटू एक्स और 18 इंटू वाई, और ये हो गया 18
और 18 पच्चे 90। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यही वे संख्याएं हैं जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं। इनका एचसीएफ 18 और इनका टोटल 118। अगर आप इनमें से जो दो पॉसिबल वाले नहीं हैं उनमें से किसी को ट्राई मारना चाहें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको 2 4 ये जो नंबर है 2 4 या 3 3 ले करके कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है, इनका क्या साइड इफ़ेक्ट है देख लीजिए ज़रा। अगर हम मानते हैं कि x = 2 और y = 4 मानते हैं ये वाला, तो क्या होगा, x = 2 मानेंगे तो नंबर्स आर 18x एंड 18y और 18 और इंटू 2 और 18 इंटू 4, 18 दूना 36 और 18 72। दोस्तों एचसीएफ यहाँ पर अगर हम देखें तो एचसीएफ 36 हो गया, बदल गया एचसीएफ 18 बोला था, यहाँ एचसीएफ 36 हो गया। देखिए ये 36 क्यों हो गया, 2 कॉमन निकल रहा था इसमें से, वही 2 ने एचसीएफ को डिस्टर्ब कर दिया। टोटल इनका बेशक 108 होगा लेकिन एचसीएफ हमारा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हम नहीं ले पाएंगे। तो ये हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, बस हम यहीं से देख लेंगे कि को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम के लिए क्या होता है, को प्राइम अगर 2 नंबर को प्राइम में है तो वो एक ही टेबल में नहीं आते, एक ही पहाड़ा से नहीं कटते हैं, एक ही नंबर से दोनों संख्या नहीं कटेंगे, को प्राइम है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बस कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करना है। यहाँ पर कभी योग हो सकता है, कभी योग हो सकता है, कभी मल्टीप्लाई हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन। दोस्तों मान लीजिए यहीं पर अंतर होता, अंतर यानी इनका डिफरेंस 108 है। अंतर होता तो क्या होता, अंतर देखिए क्या होगा, एचसीएफ अगर 18 है और इनका डिफरेंस 108 है तो क्या होगा, यही हमारा जो पोर्शन है ये काम कर जाएगा इसमें। 18x और 18y का डिफरेंस 108। देखिए दोस्तों अंतर का एक चिन्ह ये भी है, ऐसा टेढ़ा सा बनाते हैं, ये अंतर के पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। यानी अगर 4 में से 1 घटाना है तो 3 आएगा और 1 में से 4 घटाना है तब भी 3 आएगा। ऐसा अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है, यानी कुल मिला करके ये अंतर का धनात्मक मान है। ये खैर हम नहीं जानते कौन दोनों में से बड़ा है, इसलिए हमने ये रखा है यहाँ पर। 18 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x - y = 108 और फिर 18 से कट जाएगा, 18 × 6 = 108। अब हमें दोस्तों चलो हम ये बड़ा कर दे रहे हैं पहले 6 को, x को। अब हम क्या करते हैं, 2 ऐसे नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस 6 आता हो। 2 ऐसे नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस 6 आता हो। तो जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में आया कि 7 और 1 ले लेते हैं, सही है। 8 और 2 ले लेते हैं, ये भी सही है। 9 और 3 ले लेते हैं, ये भी सही है। 10 और 4 ले लेते हैं, ये भी सही है। ऐसे करके करके इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ नंबर हटाए जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर आप पेयर्स हो जाएंगे। आप जाइए आगे देखिए, 106 में से 100 घटाइए, 107 में से जो है 101 घटाएंगे, ऐसे कर करके 6 ही तो लाना है, बहुत पेयर बन जाएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स। यानी अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस का आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। अनंत युग्म संभव है, अनंत पेयर्स, अनंत युग्म। अनंत युग्म संभव है। तो याद रखेंगे जब भी अंतर का क्वेश्चन आएगा तो अनंत युग्म होगा। गुणा में, एलसीएम में, योग में लिमिटेड होगा, लेकिन अनंत में अंतर में अनंत युग्म संभव है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग गुणनफल का, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। देखिए टाइम की बचत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ज़्यादा लिखना ना पड़े, और ऐसा यहाँ पर मैंने 8 कर दिया, 8 एचसीएफ 8। और संख्याओं के गुणनफल है तो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। गुणनफल हमने ले लिया 768। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है सेट होगा, आपको जो मिलेगा ऐसा सेट होगा कि वो आपके जो क्वेश्चन है उस पर वो फिट बैठे। तो गुणनफल 768 है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि संख्या हमने माना ही है, ये संख्याएं देखिए बदल जाएगा, 8x और 8y, 8x और 8y संख्या हो जाएंगी।
और एक्स वाई को प्राइम ही है। अब क्या करेंगे, इनका गुणनफल 8x इंटू 8y इक्वल टू 768, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दिया था। अब हम क्या करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू 768 और दोनों ही 8 नीचे आ जाएंगे, दोनों ही 8 नीचे आ जाएंगे। 8 से काट दीजिए, 8 9 72, 4 76, 8 छक 8 एकम 8, 8 दूना 16। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 आता है। देखिए 12 मल्टीप्लाई देने वाले दो नंबर कौन कौन से होंगे, 1 और 12 खुद होंगे, 2 और 6 होंगे, 3 और 4 होंगे। 1 12, 2 6 और 3 4, ये 3 ही नंबर होंगे, क्योंकि 3 के बाद फिर 4 रिपीट होने लगेगा। ये हो गया। फिर ये दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही आएगा, क्या आएगा कि इसमें से जो को प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं को लेना है, जो को प्राइम नहीं है उनको हटाना है। तो ये को प्राइम नहीं है, 2 और 6 एक टेबल में आते हैं, 2 से कट रहा है दोनों, इनको हम हटा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पेयर्स हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर अगर पूछा कितने पेयर्स पॉसिबल हैं तो 2 युग्म संभव हैं, 2 युग्म संभव हैं, 2 युग्म संभव है यहाँ पर। अच्छा, अब तो हम जान गए कि 2 युग्म का मतलब 2 ऐसी संख्याएं पॉसिबल हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। 2 ऐसी संख्याएं पॉसिबल हैं। अब वो दोनों संख्याएं क्या क्या हैं, क्वेश्चन लिखा है उन संख्याओं को ज्ञात करो। दोनों संख्याएं क्या क्या हैं उनको अगर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इनको हम बारी बारी से एक्स वाई की जगह पर रखेंगे। देखिए पहला युग्म यानी पहला जोड़ा क्या है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 12 ले लिया। तो इनको इसमें रखेंगे संख्या में, तो संख्या 8x 8y, 8x और 8y, 8 इंटू 1 और 8 इंटू 12, 8 12 8 96। दोस्तों ये एक जोड़ा हो गया। आप कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। 8 छक 48 का 8, हासिल का 4, 8 9 72, 4 76, गुणा आ रहा है। और इनका HCF 8 आएगा, 8 जब खुद ही लोएस्ट फॉर्म में है। फिर देखते हैं दूसरा वाला, 3 और 4, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। और यहाँ पर जो संख्या होगा 8x और 8y और 8 गुणे 3 और 8 गुणे 4, गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 8 3 24 और 8 4 32। तो दोस्तों इनको गुणा अगर कर लेंगे, सॉरी गुणा नहीं करना है, इनका जो पेयर्स हैं 24 और 32, 24 और 32 का HCF 8 आएगा 8 से। और फिर इनका जब इनको अगर हम गुणा करना चाहें तो 24 और 32 का जो गुणा होगा वो 768 आ जाएगा। इसको आप गुणा करके कहीं पर चेक कर सकते। तो कुल मिला करके हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। कौन कौन सा, योग वाला, अंतर वाला और गुणा वाला। एक टाइप और बचा है इसमें, अगर LCM यहाँ लिख के आ जाए तो क्या करेंगे, LCM। तो आइए देखते हैं LCM लिख के आता है तो क्या करेंगे। चलिए दोस्तों यही क्वेश्चन ले लेते हैं LCM में। इसी क्वेश्चन को LCM का बना देते हैं, देखते हैं कितना बड़ा होता है। LCM थोड़ा बड़ा जाएगा। LCM 768 है तो क्या करेंगे, तो संख्याएं 8x 8y और इनको हम LCM। अब आप बताइए 8x और 8y का LCM क्या होगा। देखिए 8 और 8 का लघुत्तम 8 होगा, 8 और 8 का LCM 8 होगा। दोनों संख्याएं बराबर है तो LCM और HCF दोनों बराबर होगा। और x और y का LCM, x और y अगर को प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं तो इनका LCM हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। को प्राइम नंबर्स का या प्राइम नंबर्स का LCM हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई इक्वल टू 768। आप इनको सॉल्व कर लेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 9 72 और 8 6 48, अभी आया था 96 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर एक्स वाई 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि उनका मल्टीप्लाई 96 आ जाए। तो देखिए क्या क्या बहुत सारे हो जाएंगे, 1 और 96 हो जाएंगे, 2 के साथ में क्या हो जाएगा 48 दूना 96, फिर 3 के साथ में क्या हो जाएगा
3 त्रिका 9, 3 दूना 6, फिर 4 के साथ में क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से 16 छक्का 96, फिर 7 8, 8 से 8 एकम 8 दूना 16, 12 8 96, 8 9 10 11 12। दोस्तों यहीं से 12 से रिपीट होने लगेगा। 8 के बाद 9 से नहीं कटेगा पूरा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, फिर 12 जब कटेगा तो 12 के बाद ये सब रिपीट होने लगेगा। इतने ही पेयर यहाँ पर आ रहे हैं। अब फिर यहाँ पर फिर वही रूल लगाएंगे कि इन जो पेयर्स आ रहे हैं इसमें कौन से जो पेयर्स हैं जो कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम नहीं वाले देखिए, देखते ही फिर हमें पता चल जा रहा है ये कोप्राइम नहीं है, ये नहीं है, ये भी 6 और 16 भी कट रहा है, एक पहाड़ा से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 32 है और 1 96 है। ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जो यहाँ पर पेयर्स में आएंगे। तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2 पेयर संभव हैं, 2 युग्म संभव, 2 युग्म संभव है यहाँ पर भी। पहला युग्म क्या है, x बराबर, फर्स्ट पहला युग्म क्या हो जाएगा, x बराबर 1 y बराबर 96। तो संख्या हो जाएगी 8, संख्या तो वही है 8x और 8y है। संख्या तो SCF से डिसाइड होता है, 8 × 1 और 8 × 9 96, 8 हो जाएगा, 8 छक्का 48 का 8 हंसर का 4, 8 9 72 4 76, 8 और 768 2 संख्या अगर लेते हैं तो इनका SCF तो 8 ही आएगा और इनका देखिए LCM निकालेंगे तो 768 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 8 से कट रही है तो यही हो जाएगा। फिर x बराबर हम लेंगे 3 और 32, ये ले लिए। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 8x और 8y, 8 × 3 और फिर 8 × 32, 8 3 24 और 8 दूना 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 8 3 24 से 25, ये 24 और 256। इनका भी SCF 8 आएगा और आप LCM निकालेंगे तो 768 आएगा। तो ये रहा दोस्तों एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन, और कोशिश था कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, तो कवर हो ही गया होगा। और दूसरी बात ये है कि SCF अपनी समाप्ति पर है, हो सकता है कि एक वीडियो और बने कल लास्ट में, और उसको भी आप उतना ही प्यार देंगे, उतना ही उसको सहयोग करेंगे। और तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। देखते रहिए, धन्यवाद।